गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो माता पिता मेरा जिनसे रचा शरीर, नमो नमो गुरुदेव को दियो भजन में सी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं अहम शैलावदेहं दनुज्वल कृशानं नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं सूर्य बिन मिले न सरस्वती और गुरु बिन मिले न ज्ञान, कंठ विराजो मां शारदा मैं धरूं तिहारो ध्यान। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। सच्चिदानंद रूपा
श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं जहाँ भी भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, भगवान के नाम की कथा होती है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज का पैरा अवश्य होता है। बोली हनुमान जी महाराज की जय। लाल देह लालील सो अरे धर लाल लगू, वज्र देह दानव दलल, जय 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 कपसो। सभी देवी देवताओं की चरणों में वंदन करते हुए भागवत कथा पांडाल में गुप्त रूप से विराजमान सभी देवी देवताओं की चरणन में वंदन करते हुए गुप्त रूप से विराजमान सभी संत जन एवं पितृश्रेष्ठ देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए भागवत में पधारे सभी श्रोता गणों के हृदय में प्राकट मेरे गोविंद के श्री चरणों में वंदन करते हुए मां विद्यादायिनी स्वर की देवी मां सरस्वती, जिनकी कृपा से यह संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आप श्रवण कर पा रहे हैं। कथा में मंच पर विराजमान सभी संगीत गुणियों के हृदय में प्राकट विराजमान मां सरस्वती के चरणों में श्री वंदन करते हुए आज सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कहते हैं महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, महका दे ऐसे फूल को जो चुनना जरूरी है, धागे से दिल के प्रेम को बुनना जरूरी है, पाना है कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को तो भागवत कथा श्रवण करना जरूरी है। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते नमः। श्री गुरुवे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण का हम वंदन करते हैं राधे रानी की सरकार चरणों में एवं मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम विदाय ही
तदोदयते विवेका। कहते हैं एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ही भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। अन्यथा हम कहें जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसे अनुष्ठान नहीं हो पाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। कहते हैं जहां भी मेरे गोविंद का नाम लेके विश्वास के साथ में बैठ जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। वह स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र हो जाता है। वह स्थान मेरे गोविंद की भूमि हो जाती है। वह स्थान वृंदावन हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। हे गोविंद आपकी लीला अनंत है। आपकी लीलाओं का हम क्या गान करें गोविंद। कहाँ है किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। हरि बोल। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। हे कन्हैया आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। सांसों की तुम्ही से है सरगम, जीवन के तराने के मालिक हो तुम। जीवन के तराने के मालिक हो तुम। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। हे गोविंद ये जो संगीत दिया है ये आपकी ही कृपा है गोविंद।
बिना आपकी कृपा के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता है। कहा है ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। गोविंद देखिए, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। भावना में अगर थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा। हे गोविंद, जब आपके नाम की फकीरी को हम जगह जगह दिखाते हैं तो हे गोविंद हमें किसी से मांगने तक शर्म नहीं आती है। कहा है फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी शर्म आती है। हे गोविंद, हम अगर आपकी शरण में आई गए हैं तो अब किसी के आगे क्यों हाथ फैलाएं। कहा है हे बाबा, तेरा होकर किसी से हाथ अब फैलाया नहीं जाता। तेरा होकर किसी से हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कन्हैया कन्हैया और कहा है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है।
हम नहीं सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हे गोविंद, जिसको आपके चरणों की अगर धूल मिल जाती है, वो गोविंद आपको छोड़कर भला कहाँ जा सकता है। हे कन्हैया, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। हे गोविंद, ये जो आपके नाम का शोला है ना, ये अपने आप आपके पास आने के लिए कहता है। हे गोविंद, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। इसी से उनकी मंजिल का पता नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। इसी से उनकी मंजिल का दोनों हाथ उठाएं। इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। 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 कन्हैया, जय जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आज थोड़ा गला है, थोड़ा बैठा बैठा लग रहा है ना, अभी पूरी तरह गोविंद की कृपा हुई नहीं है। एक बाबूजी शाम को घर बुला लेते हैं, जाने क्या क्या खिला देते हैं, नहीं खावे तो लफड़ा। अब इनका प्रेम इतना है, मना भी नहीं किया जाता है। अब ये सत्कार भी इतना करते हैं जो गले का सत्यानाश हो गया। बोले गोविंद भगवान कहते हैं, अभी जैसे जैसे गोविंद की कृपा होती जाएगी तो खुलता जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। आइए आज सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्री गोविंद श्री राधे रानी के चरणों में वंदन करते हैं। कल की कथा में हमने महाराज का प्रसंग सुना। मेरे गोविंद रुक्मिणी की पुकार सुन के
कहते हैं रुक्मणी जी ये बार बार विनती करने पर मेरे गोविंद रुक्मणी का हरण करके वहां से रुक्मणी को मां दुर्गा के मंदिर से उठाकर मेरे गोविंद ले जाते हैं। कहते हैं रुक्मणी का भाई जो रुक्मी था वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता, लेकिन रुक्मणी जी भगवान कन्हैया से प्रेम करती। मेरे गोविंद से रुक्मणी ने कहा पत्र लिखते हुए, हे गोविंद मुझे आपके सिवा और कोई दूजा वर नहीं चाहिए। कहने लगी ऐसे वर को क्या वरे, ऐसे वर को क्या वरे जो जीवे और मर जाए, वर वरियो गोपाल को जैसे चूड़ो अमर हो जा। रुक्मणी कहने लगी हे गोविंद ये संसार के जो पति हैं ये तो हमें धोखा दे जाते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हे गोविंद आप हमसे दूर नहीं हो सकते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रुक्मणी की आंखों के सामने मूर्ति है मां कात्यायनी देवी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है द्वारकाधीश का, द्वारकानाथ का। कहती हैं नमस्ते त्वांबिके अभीक्षणम स्वसतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। रुक्मणी जी कहते हैं एक कात्यायनी माता मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर मुझे दे दो। हे माँ मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले, इतना कहना था। कहते हैं माँ कात्यायनी के हाथ में जो पुष्प था, जैसे ही रुक्मणी ने इतना कहा है पुष्प हाथ से नीचे गिर जाता है। बोली गोविंद भगवान। अपन कहते हैं बाम अंग फरकन लगे, पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझे कोई सुंदर बात है, और नारी की बाईं आंख फड़के तो समझे कोई शुभ लक्षण है। कहते हैं 10,000 सैनिक खड़े हैं सुरक्षा में, लेकिन सबकी नजरों के सामने से मंदिर के पीछे से निकलकर मेरा गोपाल आया है। जैसे ही कन्हैया आए 10,000 सैनिकों ने कहा अरे महाराज कौन है आप, कहां से आए हैं? सब सैनिक पूछ रहे हैं, कन्हैया की तरफ देख रहे हैं, अरे भैया जरा अपना परिचय तो दो, कहां से आए हैं? अरे किस काम के लिए आए हो, क्या बात है? एक सैनिक तो बेचारा
भगवान के गले का हार जैसे ही देखा और मन में सोचने लगा, हरे राम, है? इनके गले का हार देखो ना कितना सुंदर लगता है, अरे हीरे का है, मुझे लगता है कोई राजकुमार मालूम होता है। सब भगवान को देखने लग रहे हैं और भगवान सेना के बीच में होकर आगे चले जा रहे हैं। और सुरक्षा में कितने सैनिक हैं? 10,000। अब आप सोचिए 10,000 सैनिकों की लाइन कितनी लंबी होगी। लेकिन मेरे कन्हैया सबके बीच में से होकर निकल कर जा रहे हैं। एक सैनिक तो बेचारा भगवान की पादुका की तरफ देखता है और कहने लगा, अरे कितनी सुंदर है इनकी पादुका, लगता है सोने की होगी। और सोच रहा है, अरे इनमें कितना सारा स्वर्ण है और हीरे मोती भी लगे हैं। बेचारा दूसरा सैनिक जैसे ही उसको देखकर बोला, अरे भैया इनकी पादुका क्या देखते हो, अरे इनका पीतांबर तो देखो ना कितना सुंदर है। तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी, भैया आप क्या चरण पादुका देखने में लग रहे हो, अरे पीतांबर देखो ना, बिजलियों को मात करने वाला इनका पीतांबर है। एक बोला, भैया अरे इनकी कमर में जो फेंट बंधी है ना, देखो ना उसके अंदर मुरली लगी है और कितनी सुंदर है। अब भैया जब दिखने में इतनी सुंदर लग रही है तो कैसी बजती होगी, सोचो ना जरा। हा? क्या पीतांबर देखने में लगे हैं, कोई चरण पादुका देखने में लगे हैं। कहते हैं सब सैनिक भगवान को देखते जा रहे हैं और मेरे कन्हैया सारी सेना से निकलकर मंदिर की ओर पहुंचते जा रहे हैं। भगवान रुक्मिणी जी के पास में पहुंचे तो रुक्मिणी जी ने गोविंद को वरमाला पहना दी है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब बेचारे सैनिक तो आपस में बात ही कर रहे हैं अभी तक तो। अरे जो सैनिक एक दूसरे को देखे सब में भगवान कन्हैया नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को देखे, दूसरा दूसरे को देखे, बस यही भावों में खोए हुए हैं। एक सैनिक तो बोला, भैया अरे पीतांबर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर तो देखो। ऐसा सुंदर शरीर, नीलमणि जैसा चमकता हुआ शरीर, ऐसा सुंदर पुरुष तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। और मेरे कन्हैया तो रुक्मिणी को गोद में लेकर गोविंद रथ की ओर बढ़े हैं। एक सैनिक बोला, आहा अरे इनकी चाल तो देखो ना कितनी सुंदर है, ऐसे चलता है जैसे उन्मत्त हाथी चलता हो। और कन्हैया रुक्मिणी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और जरा सा चलने लगे कि घोड़े दौड़ने लगे हैं। एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं और गरुड़ की तरह उड़ता होगा। पता नहीं कहां से आया था, कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की कांति है, हार कितना बढ़िया है, पीतांबर कितना सुंदर है। अरे भैया हम तो दर्शन करके इतने धन्य हो गए, भैया हम तो धन्य हो गए जो ऐसा पुरुष हमको दर्शन दे गया। कहते हैं जैसे ही बात कर रहे थे और रथ है जो हवा की तरह चलने लगा है। बोले भैया अरे हमको बड़ो आनंद आयो उनके दर्शन करके। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, वो सब तो ठीक है, अरे लेकिन रुक्मिणी जी कहाँ हैं, उनको तो देखो ना, अपन जिनकी रक्षा के लिए आए हैं। बोले रुक्मिणी भीतर मंदिर में बैठी हैं, पूजा कर रही हैं। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी जी वहां पर नहीं है। कहने लगा, अरे भैया यहाँ रुक्मिणी जी नहीं है, कहाँ गई, मुझे क्या मालूम कहाँ है।
अब तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहा है, दूसरा तीसरे से पूछ रहा है, तीसरा चौथे से पूछ रहा है। अरे सब कहने लगे भैया अरे रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला अरे भैया मैं बताऊं कहाँ है रुक्मिणी, मुझे पता है, बताओ। अरे भैया वो ले तो गया, ले गया। हम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मिणी को कौन लेके गया, तुमने रोका क्यों नहीं। बोला अरे भैया रोकता क्या, मैं तो उनके मुकुट को देखने में लग गया, मुझे क्या मालूम कब ले गया। अब एक दूसरे को आपस में बोल रहे हैं तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं रोका। कोई कहता है अरे भैया हम तो पीताम्बर देखने में लग गए, कोई कहता भैया हम तो मुरली को देखने में लग गए, कोई कहने लगा अरे भैया हम तो उनकी चरण पादुकाओं को देखने में लग गए। अब तो ले गया भैया, अब क्या रखा है। सबके सब इधर उधर भगने लगे, सबने भगवान को परास्त कर दिया है। रुक्मिणी जी के बड़े भाई आए, रुक्मिणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा रुक्मिणी कहां गई। सैनिकों ने कहा महाराज वो सांवला सलोना आया और रुक्मिणी जी को लेकर चला गया। सैनिक बोले क्या बताएं महाराज, एक बार तो हम उससे मारने दौड़े थे पर वो तो थोड़ा सा मुस्कुरा गया और हंसने के बाद पता नहीं क्या हुआ, आगे का हमको पता नहीं है। बोली गोविंद भगवान की जय। कृष्ण का पीछा किया, रुक्मिणी के भाई ने उनसे युद्ध किया, कृष्ण ने उसको पकड़कर आधी डाढ़ी आधी मूछ मोड़ दी और रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी ने आकर रुक्मिणी को छुड़ाया। रुक्मिणी ने कहा कि ये मेरा भाई है और इनको आंख को मारना नहीं है। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मिणी से कहा बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे और नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी रूपा है। बोले गोविंद भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण सूरत राम संग लागी मेरी लगन राम संग लागी, सूरत राम संग लागी मेरी लगन राम संग लागी। सर का परे हटा ले री मेरी सूरत राम संग लागी, सर का परे हटा ले री मेरी सूरत, सर का परे हटा ले री मेरी लगन राम संग लागी।
बोले गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। कहते हैं जैसे जय जय श्री द्वारिकानंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे, सब दुख दूर हुए तेरे दर्शन कर हमारे। बारात का स्वागत किया, कृष्ण के सभी मित्र साथ में हैं। बहुत धूमधाम से रुक्मिणी का विवाह हुआ। सांडिल मुनि ने वेद मंत्र चोर करके विवाह संपन्न कराया है। बोली रुक्मिणी महारानी की जय। सबके मन में बड़ा आनंद है। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धे प्रागिरुद्मल्युना, देहोपपत्ते ये भूयस्ता मेव प्रत्यपाद्यता। देखिए, एक आपसे बात कहूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। जो जितना ज्यादा उठेगा उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होंगे। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, बिना कारण के भी शत्रु हो जाते हैं। पहले अगर हम 2-4 हजार रुपए कमाते हैं, अब लाखों कमाने लग गए, तो ये भी शत्रु का ही कारण है। क्यों? लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? जो इन सारी परिस्थितियों में कभी किसी से घबराता नहीं है और दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। अगर दुख है हमारे सामने तो बस केवल गोविंद से यही कहो, हे कन्हैया, दुख में भी आपके ही दर्शन हमें होते रहे, दुख में भी हमें आपका भजन करते रहने का अवसर प्राप्त होता रहना चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले कोमल से मुरली वाले कोमल से रिझाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुरली वाले
मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। कहते हैं हमारे बेचारे पंडित जी को बहुत दिक्कत है ना। देखो अभी ये मेडिकल जाके चौक ये लेके आए हैं, जाने क्या पता क्या है हैं? जब प्रभु की कृपा ही हट जाएगी तो चॉकलेट क्या करने वाली है बताओ हैं? जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। और हमारी है ना दीदी है ना, ये जब घर जाएंगे तब वो शहद लाएगी, कोई उसमें बादाम लाएगी, पता नहीं क्या क्या करती है। कभी पानी गर्म पिलाएगी, 5-6 दिन से तो गर्म में गर्म पानी पिला रही, बोलो गर्मी में भी गर्म पानी पिला। बोले गोविंद भगवान की जय। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मैं क्या साथ क्या अभी तो 21 दिन तक लगातार चले तो भी मैं कर सकता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। ये तो प्रेम की बात है हो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है योधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है योधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। मुरली वाले कन्हैया रे कन्हैया, हो मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। प्रत्येक परिस्थिति में मेरे गोविंद के नाम को अगर हम पुकारेंगे, उसी समय आपके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। लेकिन विश्वास पूरा भगवान के प्रति हमें होना चाहिए, तब जाके हैं सब बातें। हर परिस्थिति में हमें सोचना चाहिए कि गोविंद हमारे साथ हैं, कन्हैया हमारे साथ हैं। इससे बड़ी बात जीवन में और हो ही नहीं सकती है। कहते हैं समय बीत जाने के बाद भगवान के घर आज पुत्र ने जन्म लिया है। बोले गोविंद भगवान की जय।
रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है और इसका नाम है, क्या नाम है बताइए माता? जोर से बोलो दीदी, आवाज नहीं यार, मुंह में बोल रहे हो। प्रद्युम्न। बोले गोविंद भगवान की जय। जिसे हम प्रकृष्ट द्युमन प्रकाश यस्य से प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उससे ही हम प्रद्युम्न कहते हैं। बोले गोविंद भगवान जय। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं है। संबासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति का गृह में बालक को चुरा कर ले गया और लेकिन कहते हैं जैसे ही भगवान के बालक को चुरा कर ले जाता है और आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया है। बोले गोविंद भगवान की। अपन कहते हैं ना कि भगवान तो सही रहते होंगे, है? वो तो भगवान है, लेकिन भगवान को भी दुख सहन करने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र को आकाश में ले जाकर और समुद्र में फेंक दिया है। और होता क्या है, जैसे ही समुद्र में बालक को फेंका है, मछली बालक को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़कर संबासुर के घर भेज दिया। संबासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती। कौन करती हैं? जोर से बोलो जरा, कौन करती हैं? विद्यावती। उसने कहा, जैसे पेट के चीर को बाहर निकाला है बच्चे को और कहा तुम ही इस बच्चे को पालो, हम क्या करें। विद्यावती के कान में संत नारद ने आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है वो तुम्हारा ही पति है। बोले गोविंद भगवान जय। जब शिव तीसर नयन उगारा, निरखत काम भयऊ जरी छारा मेरे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उघारा, निरखत काम भयऊ जरी छारा मेरे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहते हैं भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी बड़ी रुदन करने लगती है। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और संबासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करना, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो आज तुम्हारा पति मिल गया है। प्रद्युम्न जी बड़े होकर संबासुर का वध करके पत्नी को लेकर श्री द्वारिका धाम में आ जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए तब तक श्री कृष्ण के कितने विवाह हो चुके थे? कितने विवाह का नाम सुना आपने भगवान के? कितने? बोले गोविंद भगवान। कहते हैं भगवान के 16,107 विवाह तो हो चुके हैं और कन्हैया के पूरे विवाह हुए 16,108।
प्रद्युम्न जब आए तब तक 16,107 भगवान के विवाह हो चुके हैं। एक बात कहूं, भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी हैं। कहते हैं अरे वो तो सबके पति हैं, वो तो सर्वन अंतर्यामी हैं, परमात्मा ही सबके सच्चे पति होते हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ है। बोले गोविंद भगवान जय। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं। बोले गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री और कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम सत्राजित था। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे, उनके पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम था, क्या नाम था? समंतक मणि। उस समंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था। यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन किया जावे तो समंतक मणि में से 8 बार सोना रोज निकला करता था। 8 बार सोना आप कितना सोच सकते हो? 8 बार सोना कितना होता है? 2 क्विंटल सोना। अब लगाओ भैया, अगर आज वो बड़े किसी को मिल जाए तो वो किसी के बस के हो सकता है क्या? कहते हैं इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में पहनकर श्री कृष्ण की सभा में आए तो भगवान देखकर हंसने लगे। बोले सत्राजित, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले, एक मैं हूं और एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले इसका मतलब तो घर में कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हो। बस इतना छोटा सा परिवार और इतना सुवर्ण देने वाली मणि रखते हो, अरे क्या करोगे इस मणि का? यदि तुम चाहो तो मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का पालन होगा। कृष्ण ने अपने लिए मणि नहीं मांगी है, समाज के कल्याण के लिए मांगी, गरीबों का हित होगा। सत्राजित ने भगवान से मना किया है। भगवान ने कहा आपकी चीज है, हम ज्यादा कह सकते नहीं। सत्राजित मणि को लेकर वहां से चले जाते हैं। आज उस मणि को उनके भाई प्रसेन ने पहन लिया है और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार करने गया तो किसी सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि को उनसे छुड़ा लिया है। उधर से जा रहे थे जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर उस मणि को खेलने के लिए दिया है। सत्राजित सोचता है अरे किसने मेरे भाई को मारकर मणि हत्या ली? फिर उसने सोचा, मन में विचार कर रहा है, अरे परसों ही कन्हैया मुझसे मणि लेने की बात कर रहे थे, मैंने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने ही मेरे भाई को मारकर उससे मणि छुड़ा ली। इतना कलंक, इतना क्या, बहुत बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग गया। भगवान को आज रात्रि भर नींद नहीं आई है। कहते हैं काजर से भी कारी अगर कोई चीज है तो वो है कलंक। परमात्मा कभी किसी को कलंकित न होने दे, ये प्रयास हमेशा हमें करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान। भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा, गुरुजी मैं तो जानता ही भी नहीं कि प्रसेन को मैंने कभी देखा नहीं और ये कहते हैं कि उसको मैंने मार दिया, मेरे पास ये आवाज आई है, ये ऐसा क्यों हुआ? गर्गाचार्य बोले, कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा। कहते हैं भादों में चतुर्थी के दिन चंदा देख लें
तो कलंक लग जाता है। कहकर जामवंत जी कृष्ण को मारने दौड़ते हैं। भगवान जामवंत जी की गुफा पे आते हैं। देखा है जहां प्रसेन मरे पड़े थे, उन्होंने देखा कि जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां सिंह के पैरों का चिन्ह, और जहां सिंह मरा पड़ा था वहां रीछ के पैरों के चिन्ह हैं। रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते मेरे गोविंद गुफा के द्वार पर आए हैं। गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश किया है तो द्वार पर जामवंत जी बैठे हैं। कौन है कहकर जामवंत जी कृष्ण को मारने के लिए दौड़े हैं। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। श्री जामवंत जी बोले, बस बस मैं समझ गया गोपाल, अरे आप तो मेरे राम जी हो। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मार कर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भगवान से श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा मांगी, लेकिन जामवंत जी आज शांत बैठे हैं। प्रभु ने कहा, जामवंत जी आप कुछ भी नहीं मांगते हो क्यों? जामवंत जी बोले, भगवान क्या मांगू मैं आपसे? रावण से हमने युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर ही नहीं है गोविंद। अब आप देना ही चाहते हो तो जरा दो दो हाथ आपसे हमारे हो जाएं। मेरे प्रभु रघुवर से कहने लगे, देखूं तो सही कि मेरे रघुवर में कितना बल है। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, स्वामी और सेवक का युद्ध कभी हो नहीं सकता, और स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, पर तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। इसलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में पूर्ण होगी ये इच्छा। आज गोविंद ने जब युद्ध किया तो जामवंत जी समझ गए कि आप कृष्ण नहीं, अरे आप तो मेरे राम हो। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले, भगवान अरे मणि ही क्या गोविंद, मेरी पुत्री भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं तो एकांत में जाकर आपका भजन करना चाहता हूँ। जामवंती के हाथ पर मणि रखकर भगवान को जामवंत जी ने अपनी बेटी को सौंप दिया है। बोले गोविंद भगवान, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। उदार पतन अब मेरा है, उदार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
अर्पण कर दो दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, हाँ जैसे कमल का फूल रहे, जैसे कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। दोनों हाथ उठा के, गोपाल तुम्हारे हाथों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, गोपाल तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। और यदु मानुष का मुझे जन्म मिले, यदु मानुष का मुझे जन्म मिले। हे गोविंद, अगर अगला जन्म भी मुझे मनुष्य का मिले तो हे गोविंद हर बार आपका दास बनूं, ऐसी मुझ पे कृपा करें हे कन्हैया। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो श्री चरणों का दास बनूं, तो श्री चरणों का दास बनूं। हे कन्हैया, इस सेवक के एक राग कहो, इस सेवक पे इस रग रग का, इस सेवक के एक रग रग का हो सार तुम्हारे हाथों में, इस सेवक के एक रग रग का हो सार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। और अंत में तो यहाँ तक कह दिया है गोविंद, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। क्या भेद है? मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। हे कन्हैया, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, और मैं हूँ संसार के हाथों में, और संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस
हाथों में, सब भार तुम्हारे 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 हाथों में। बोली गोविंद भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, यमुना जी, कालिंदी आदि के साथ विवाह किया है। भगवान की 8 पटरानियां थी। कौन कौन हैं? ये जो 8 प्रकार की प्रकृति हैं वही भगवान की 8 पटरानियां हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। सत्यभामा के पिता के पास सूर्य के समान ऐसी कृपा है गोविंद की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, कुर्यात् सदा मंगलम्। कहते हैं जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ भगवान मंगल ही मंगल करते हैं। और आज तो वैसे भी मंगलवार हैं। हाँ, आज शाम का सभी सुंदरकांड करने कौन कौन माताएं आएंगी बताओ? हैं, सुंदरकांड का पाठ करेंगे सब। कौन कौन आ सकते हैं? अब कई माता सोची महाराज घर में बहुत काम होता है, कैसे आ पाएंगे? दिन में थक जाते हैं। और हमारे गोविंद शरण महाराज तो मन में सोच रहे हैं नहीं है तो सही भैया, अपन को और बजानी पड़ेगी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं श्री कृष्ण जी सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिपुर गए। वहां उन्होंने देवताओं को पीड़ित करने वाले मुर नामक दैत्य का संहार किया। इस कारण भगवान का नाम उसी दिन से मुरारी पड़ गया। बोले गोविंद भगवान की जय। भीमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। कहते हैं भीमासुर का उद्धार करके भगवान ने उन सबको मुक्त किया है। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। और यह 16,000 कन्याएं कौन हैं? ये 16,000 कन्या वेदों की ऋचाएं हैं। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो बहुत किया किंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर सके। यह वेदों की ऋचाएं ही कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए आई है। बोले गोविंद भगवान। वेदों के प्रत्येक मंत्र देव और ऋषि हैं। वेदों के देवों ने बहुत तपस्या की, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया। वे वेदों की ऋचाएं कन्या रूप लेकर प्रभु की सेवा करने आई हैं। वेदों के 16,000 मंत्रों में गृहस्थाश्रम धर्म का
पालन किया गया है। इसलिए श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई। यही 16,000 कन्याएं भीमासुर के कारागृह में बंद थी। जगत का कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। वे सब भगवान की शरण में आई हैं। भगवान ने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह करके उनका जीवन संवारा है। वे कहने लगे, हे गोविंद, हमको हमारे पति अब छोड़ चुके हैं, हम आपकी शरण में हैं। हे गोविंद, हमें आप अपना लीजिए। कहते हैं भगवान तो दीन दयाल हैं, पालन और हार और तारनहार हैं। तभी तो हम गाते हैं ना, दीन दयाल बिरद सम भारी, अरहु नाथ मम संकट हारी मेरा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। दीन दयाल बिरद संवारी, अरहु नाथ मम संकट हारी मेरा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान तो दीन दयाल है, पालनहार और तारनहार हैं। भीमासुर जैसे अनाधिकारी व्यक्ति मंत्रों का अनर्थ करते हैं, मन की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करते हैं और मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म की मर्यादा में रहकर गृहस्थ जीवन का उपभोग करना है। धर्म और मोक्ष के संपुट में रहकर अर्थ और काम का अर्जन सात्विका से करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। बोले गोविंद भगवान की। एक बार श्री कृष्ण की सेवा करते हुए रुक्मणी जी के मन में विचार आया कि वे सबसे सुंदर हैं, इसलिए श्री कृष्ण सदा उनके पास रहते हैं। उनके मन में इस अभिमान के विचार से रुक्मणी जी की सेवा में क्षति हो जाती है। भगवान ने उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए रुक्मणी जी से कहा, देवी तुम अनन्य सुंदरी हो, तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा तो कोई राजकुमार ही कर सकता है। अरे कहने लगी, हे गोविंद आप क्या बोल रहे हो? कन्हैया कहने लगे, कहाँ राजा और कहाँ मैं गोपाल, मैं कहाँ ग्वारिया? साधु संतों ने मेरे विषय में तुम्हें बताकर भ्रमित कर दिया है। अरे मैं तो निरपेक्ष और उदासीन हूँ, तुम मुझे छोड़कर किसी राजा से विवाह कर लो और सुख प्राप्त कर लो। रुक्मिणी जी भगवान की यह बात सुनकर व्याकुल हो गई और मूर्छित होकर उसी क्षण गिर पड़ती है। बोली गोविंद भगवान। चेतना आने पर भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी मैं तो हास्य कर रहा था, तुम तो मुझे प्राणों की तरह प्रिय हो। रुक्मिणी जी समझ गई कि उनका अभिमान नष्ट करने के लिए प्रभु ने मेरे साथ में ये सब नाटक किया है। कहते हैं भगवान जिसे अपनाते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दोष मेरे गोविंद आने नहीं देते हैं। निर्दोष और निराभिमानी जीव ही भगवान को प्रिय हैं। रुक्मिणी जी विनम्र हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रानी नहीं, हे गोविंद मैं तो आपकी दासी हूँ। भगवान ने रुक्मिणी जी का सम्मान किया है। बोले गोविंद भगवान। अगर हम भगवान के नाम की 2-4 मालाएं रोज करते हैं, भगवान के नाम का हम कीर्तन करते हैं, तो माताओं बताया है 1-2 घड़ी का आप रोज सत्संग करती हो
तो जैसे ही आपसे कोई गलत कार्य होने जा रहा है तो भगवान उसी क्षण आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उस गलत कार्य को भगवान रोक देते हैं। ये भजन करने का यही भाव है, यही फायदा है। और जो प्राणी भगवान से दूर रहता है, भगवान के नाम का शत्रु है, वो कितना ही गलत कार्य करे लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। राम नाम मीठो घड़ो रटियो नीत हमेश याही में रम रहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं एक दो घड़ी हमें भगवान का नाम का स्मरण रोज करना चाहिए, और आज तो मेरे राम के प्रभु भक्त श्री हनुमान जी महाराज का आज कौन सा वार है जो सर्वदा मंगल करने वाला है। 2 मिनट हम श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हर दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। और भैया दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम भी चले ना किसके बिना। जोर से बोले एक बार, मेरी तरफ आवाज आनी चाहिए। और भैया जब तक हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे ना आज है तो आप भी नहीं चलने वाले हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। और लंका जले न हनुमान के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया
राम के बिना, राम भी चले न हनुमान 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 के बिना, ओए दुनिया चले न से राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवासी मेरी जुबानी सुनो, ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। कहते हैं सीता हरण की कहानी सुनो बनवासी मेरी। आप गाते नहीं हैं कि इस भजन को गाते हैं ना सर? एक बार जोर से गा के बताइए। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवासी मेरी जुबानी सुनो। हमने तो सुना है भैया यहाँ पे महिला मंडल की महिला है जो बहुत अच्छा गाती है, आवाज नहीं आ रही। राधा मंडल राधा जी का ही मंडल है, फिर भी आवाज नहीं आ